पार्ट 11 के एंड में हमने देखा था संगजी सोचती है कि क्या जैसू उसे भी प्यार कर सकता है। ये सोचकर वो उसे आगे से कुछ कह ही नहीं पाती है। उसके बाद संगजी घर पहुंच जाती है और घर पहुंचते ही सेंगयान के साथ उसकी मस्ती चालू हो जाती है। फिर सेंगयान उसे बताता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है, पर वो उसके बारे में उसे पूरा नहीं बताता है। फिर संगजी अपने रूम में जाती है और जैसू के साथ किए सारी मेमोरीज वाली चीजों को बॉक्स से निकालती है और जैसू को मैसेज करके अपने भाई की गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है। जैसू कहता है कि उसे तो नहीं पता, लेकिन अगर उसने ऐसा कहा तो हो सकता है कि उसने गर्लफ्रेंड बना ली है। संगजी कहती है कि वो उनकी एज की सारी लड़कियों को जानती है, क्या उनसे इससे कोई प्रॉब्लम है। जैसू कहता है कि बिल्कुल नहीं, जब तक वो 18 प्लस की होगी तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप संगजी ने तो ये अपने लिए पूछा था। फिर वो अपने आप से ही कहती है कि उसने तो बचपन से ही उसे सिस्टर समझा है, तो क्या वो उसे एक्सेप्ट करेगा। इधर जैसू भी उसे लाइक करने लगा था और वो भी सोचता है कि क्या संगजी भी उसे लाइक करती है। कुछ दिन बाद जैसू क्रांति से मिलने के लिए जाता है। वो संगजी का बिना नाम बताए कहता है कि वो किसी लड़की को पसंद करता है। तभी क्रांति उसे इस बात से देर नहीं करने को कहता है और उसे जल्दी से अपनी फीलिंग बता देने को कहता है। कुछ दिन बाद क्रांति की शादी की दिन आ जाता है, जहाँ संगजी भी अपने भाई के साथ आई थी। वहाँ संगजी की नजर तो जैसू को ही ढूंढ रही थी कि वो यहाँ पर आया है या नहीं। तभी जैसू वहाँ पर आता है, लेकिन संगजी उसे हाय हेलो कुछ नहीं कहती है। उसके बाद जैसू संगजी के फोन पर मैसेज करता है कि उसने उसे हाय क्यों नहीं कहा। संगजी मैसेज देखने जाती है, तभी उसके मॉम का मैसेज आ जाता है, जिसमें उन्होंने पूछा था कि वो लोग कब वापस आने वाला है। वो मैसेज जैसू ही देख लेता है और पूछता है कि क्या उसे सब घर में जी बुलाते हैं। संगजी कहती है कि हाँ, जो लोग उसके सबसे करीबी हैं वो लोग उसे जी ही बुलाते हैं। अब जैसू फिर से उसे उसकी क्रश के बारे में पूछने लगता है, लेकिन संगजी उसे कैसे बताएगी कि वो तो उसी के बारे में बात कर रही थी, इसीलिए अपने भाई से घर जाने की बात करती है। पर सनियन कहता है कि वो बाद में घर जाएगा। तभी संगजी उसे कहती है कि वो अकेले ही घर जा रही है। जैसू भी उसके पीछे आता है और कहता है कि वो उसे घर से घर छोड़ देगा। फिर संगजी उसके साथ घर जाने लगती है, पर जैसू पूरे रास्ते उसके क्रश के बारे में ही पूछ रहा था और ये सब बातें संगजी को काफी अजीब लगता है। उसके बाद वो सोचती है कि कहीं उसने उसे कल रात बता तो नहीं दिया कि वो उसे लाइक करती है। फिर जैसू उसके घर के बाहर उसे एक गिफ्ट देता है, जो एक ब्रेसलेट था और उसमें उसके नेम का पहला लेटर जी लिखा हुआ था। ब्रेसलेट को वो उसे जी कहकर ही देता है, क्योंकि वो भी उसका करीबी बनना चाहता था। उसके बाद वो उससे कहता है कि कल वो वापस जा रही है और उसका भी कल ही फ्लाइट है, तो वो दोनों साथ में चल सकते हैं। ये कहकर वो उसे बताता है कि कल वो उसे पिक करने के लिए आएगा। ये सुनकर संगजी उसे थैंक यू कहकर अंदर चली जाती है। अंदर जाते ही वो उस ब्रेसलेट के बारे में रिसर्च करती है और उसे पता चलता है कि ये ब्रेसलेट उन्हें दिया जाता है जिससे वो प्यार करते हैं। ये देखकर संगजी तो शॉकिंगली काफी खुश हो जाती है और अपने मॉम डैड से बताती है कि कल जैसू उसे पिक करने के लिए आ रहा है और वो दोनों साथ में ही एयरपोर्ट चलेंगे। यहाँ पर सीन कट होता है और हम जैसू को देखते हैं, जिसने संगजी को तो बता दिया था कि कल सुबह वो उसके साथ जा रहा है, लेकिन उसने तो टिकट बुक ही नहीं किया था और अभी टिकट बुक भी नहीं हो रहा था। लेकिन वो काफी मुश्किल से अपनी फ्रेंड की हेल्प से टिकट बुक करवा ही लेता है और इस चक्कर में वो रात को ठीक से सो भी नहीं पाता है। इस वजह से सुबह वो जब संगजी को पिक करने के लिए जाता है, तभी वो गेट के बाहर खड़े खड़े ही सोने लगता है। संगजी बाहर आती है और उससे पूछती है कि क्या वो कल ठीक से सोया नहीं था, लेकिन जैसू उससे बहाना मारता है कि वो कुछ काम कर रहा था। जैसू वहाँ पर कुछ खाकर भी नहीं आया था, इसीलिए संगजी अपने ब्रेकफास्ट उसके साथ शेयर करती है। फिर वो दोनों एयरपोर्ट पहुँचते हैं, जहाँ जैसू को उसका एक हाई स्कूल फ्रेंड मिलता है। वो उसके साथ संगजी को देखकर उससे पूछता है कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड है। इससे पहले जैसू उसे कुछ बताता, वो फ्रेंड ही बता देता है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड तो जियांग थी। ये कहकर वो अपने बोर्डिंग के लिए चला जाता है। उसके जाने के बाद संगजी उससे जियांग के बारे में पूछती है। तभी जैसू उसे कहता है कि क्या उसे वो लड़की याद है जिसने उसके ऊपर पानी फेंका था, उसी का नाम जियांग है, और क्या उसे देखकर लगता होगा कि वो उसकी गर्लफ्रेंड रही होगी। संगजी पूछती है कि अगर वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी तो जब वो हाई स्कूल में थी तब वो एक बार अकेले ही एयरपोर्ट आ गई थी, तब उसके साथ एक लड़की थी, क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। ये सुनकर जैसू हंसने लगता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि संगजी ने उसके कंपनी के डायरेक्टर को देखकर समझ लिया था कि वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। उसकी हंसी को देखकर संगजी को रियलाइज होता है कि शायद उसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। उसके बाद जैसू उसे डॉर्मेट्री छोड़ देता है। फिर वो जैसू को बाय कहने के लिए बालकनी में आती है, तभी वहाँ से उसकी फ्रेंड देख लेती है और सब कुछ समझ जाती है। इसीलिए वो उससे पूछती है कि क्या वो उसे लाइक करती है। संगजी कहती है कि वो उसे पसंद करती है, लेकिन वो उसे पसंद करता है या नहीं ये उसे नहीं पता। बचपन से ही उसने उसे अपनी बहन की तरह ट्रीट किया है। उसकी फ्रेंड कहती है कि तब वो बहुत ही छोटी थी, इसलिए उसने उसे अपनी बहन की तरह ट्रीट किया, लेकिन क्या वो
अभी भी उसे वैसा ही ट्रीट करता है। संजी ये सब सोचते हुए काफी कंफ्यूज हो जाती है। इधर जैसू कियांती से बात करता है और संजी के बारे में सब कुछ बताने लगता है। ये बताते हुए उसे रियलाइज होता है कि संजी ने जितना भी अपने क्रश के बारे में बताया है सब कुछ उससे ही मैच करता है। इसीलिए वो उसे मैसेज करके बताने जाता है कि उसने जिसे उसके साथ एयरपोर्ट पर देखा था वो उसके कंपनी के डायरेक्टर थी, लेकिन वो उसे मैसेज सेंड नहीं करता है और ये बात उससे सामने ही बताने का फैसला करता है। इसीलिए वो उसे लंच पर इनवाइट करता है। इसके बारे में जैसे ही संजी के फ्रेंड्स को पता चलता है वो उसे फर्स्ट डेट के लिए मस्त तैयार कर देते हैं। जैसू जैसे ही नीचे वहाँ पर आता है उसकी फ्रेंड्स उसे नीचे भेज देते हैं। नीचे जैसू उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। उसके बाद जैसू उसे कहता है कि आज वो किसी के साथ उसे मिलवाने वाला है। ये सुनकर संजी समझने लगती है कि शायद वो उसे आज उसके गर्लफ्रेंड से मिलाने वाला है, इसीलिए उसका मूड ऑफ हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो रेस्टोरेंट पहुँचते हैं, तभी उसकी डायरेक्टर भी वहाँ पर पहुँच चुकी थी और ये देखकर संजी भी उसे पहचान जाती है। फिर जैसू वॉशरूम का बहाना करके वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसने डायरेक्टर से संजी को सब कुछ बताने के लिए कहा था। यहाँ पर डायरेक्टर संजी को सब कुछ बता देती है कि उस दिन तो वो जैसू के साथ अपने हस्बैंड को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आई थी, पर तब शायद उसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। उसके बाद वो उसे बताती है कि जैसू काफी अच्छा लड़का है। उस दिन भी वो उसे रोते हुए देखकर बहुत ही दुखी हुआ था। फिर वो संजी से कुछ पूछने ही जा रही थी, तभी उनके ऑफिस के सारे स्टाफ वहाँ पर पहुँच जाते हैं। फिर जैसू उनसे संजी को फ्रेंड बताकर इंट्रोड्यूस करवाता है और ये सुनकर संजी शॉकिंगली बहुत ही ज्यादा खुश होती है क्योंकि ये पहली बार था जब जैसू ने उसे अपना फ्रेंड बताकर इंट्रोड्यूस किया। संजी को क्राउड प्लेस पसंद नहीं था, इसीलिए जैसू उससे पूछता है कि क्या उसे यहाँ से कहीं जाना है। संजी हाँ कहती है। तभी जैसू उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाता है। जैसू ने संजी का हाथ होल्ड करके रखा था, इसीलिए वो बहुत ही खुश हो रही थी। उसके बाद जैसू उससे पूछता है कि क्या उसे कहीं और जाकर खाना खाना है। तभी संजी कहती है कि उसे अब भूख नहीं है। फिर जैसू उसे कहता है कि अगर उसे भूख नहीं है तो वो दोनों मूवी देखने चल सकते हैं। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड एंड होता है। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।